बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी करेले प्याज। इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आपने इसको किस तरह से एक डिफरेंट तरीके से वॉश करना है। इसके अलावा वॉश करने के बाद पकाते हुए हमने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से इसकी कड़वाहट ऐसी ख़त्म होगी कि बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे शौक से बनवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने टेस्टी बनते हैं कि सालन ख़त्म हो जाता है, पेट भी भर जाता है, लेकिन नीयत नहीं भरती है क्योंकि ये होते ही इतने टेस्टी हैं कि दिल करता है इसे मज़ीद खाया जाए। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इनका छिलका उतारने के बाद यहाँ पे ना तो मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस में काटा है और ना ही पतले पीसेस में काटा है, दरमियाने साइज़ में से काटेंगे। नमक तो सभी ऐड करते हैं करेलों में वॉश करने के लिए, तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आधा चम्मच ही इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी। तो आपने परेशान नहीं होना है, चीनी डालने से ये मीठा नहीं होगा। इसमें पानी ऐड हमने इतना करना है जिसमें ये तमाम करेले अच्छी तरह से डिप हो जाएं। नमक, हल्दी और चीनी का पानी ऐसा कम्बिनेशन है जिसकी वजह से करेलों की कड़वाहट इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो हम कुकिंग में ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रखना है। उसके बाद ये नमक, हल्दी और चीनी वाला पानी हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये काम आप सिंक पे खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैंने क्योंकि वीडियो बनानी थी इसलिए आपको दिखाने के लिए ये सारा प्रोसेस मैंने यहीं किया है। तो ये सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसे आपने नल के नीचे लाके अच्छी तरह खुले पानी से खंगाल देना है और इसी दौरान आपने इनको अच्छी तरह से मसल के रगड़ रगड़ के वॉश करना है ताकि जो कड़वाहट निकलने का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा सा हो सके। रूटीन में क्या किया जाता है, नमक लगा के करेलों को छोड़ दिया जाता है या धूप में रख दिया जाता है। उसके बाद अच्छी तरह से मसल के उसको वॉश किया जाता है। कड़वाहट तो उसकी ख़त्म हो जाती है लेकिन सम टाइम वो कड़वे फिर भी रह जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इंशाल्लाह आप इसे फॉलो करेंगे तो करेले बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे। ये मेरा तजर्बा है। तो सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया है, बहुत अच्छी तरह से इसे वॉश किया है। अब जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसे हमने इस तरह से निचोड़ के निकाल लेना है और जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाएगा वो हमने इस तरह से निकालना है। कोई भी कपड़ा ले लें किचन वाला, उसके ऊपर अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे। उसके बाद दूसरे किचन वाले कपड़े की मदद से इस तरह से प्रेस करते करते हमने इसका सारा जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे धूप में भी फैला सकते हैं। ये शॉर्ट प्रोसेस है करेलों को जल्दी पकाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से टॉवल से खुश करने के बाद भी मैंने इसे ट्रे पे फैला दिया है और इसे मैं धूप में रखूँगी जस्ट 5 से 7 मिनट के लिए। अगर आप इस वक्त पका रहे हैं जब धूप नहीं है तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। हमारा मकसद इसमें मौजूद पानी को जस्ट खुश करना है। तो जब तक करेले धूप में पड़े हैं यहाँ पे हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। 4 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। अगर आप वज़न पूछेंगे इनका तो तकरीबन ये 1 पाव ही होंगे। यहाँ पे मैंने इन्हें बारीक बारीक ऐसे स्लाइसिस में काटा है जैसे हम इसे पुलाव के लिए काटते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप में से कौन से लोग कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं और कौन से लोग वैसे ही हाथ से ही प्याज को काटते हैं। हाथ की निस्बत कटिंग बोर्ड पे इस तरह से रख के काटना मुझे तो बहुत आसान लगता है और नई बच्चियाँ जो अभी कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं और इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल को आपने खाने के काबिल किस तरह से बनाना है इसकी बहुत सी रेसिपीज़ डिफरेंट तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। आपने कट लगा देना है। बच्चों की वजह से मैंने इनमें कट नहीं लगाया है लेकिन इसका टेस्ट जो है वो फिर भी ऑयल में आ जाएगा। यहाँ पे मैं अब करेले ऐड करूँगी। करेले अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुके हैं। करेलों को सब्जियों का बादशाह कहा जाता है और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। पहले तो ये सिर्फ गर्मियों में ही आते थे लेकिन आजकल तो ये 12 महीने ही अवेलेबल रहते हैं। तो जब भी आपको ये मार्केट में अच्छे मिल रहे हों आप इसे ज़रूर परचेज़ किया करें। हफ्ते में कम अज़ कम एक दफ़ा इसे ज़रूर पकाया करें। अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बना के घर वालों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि करेले कड़वे हैं और कोई खाता ही नहीं है। तो इसे हमने ब्राउन होने तक नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने देंगे। उसके बाद इसमें बाकी अज्जा ऐड करेंगे। डिफरेंट तरह के हर्ब्स को आप घर में ही उगा सकते हैं गमलों में। यहाँ पे कड़ी पत्ता मेरे पास है, ये बिल्कुल फ्रेश है। इसके जस्ट 5 से 7 पत्ते मैंने लिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। न्याज़बो, तुलसी, पुदीना, इस तरह से कड़ी पत्ता आप गमलों में ही ग्रो कर सकते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ में आप यूज़ करके उनका लुत्फ़ दोबाला कर सकते हैं।
डिफरेंट तरह के जो हर्ब्स हैं और स्पाइसेस हैं उनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके बारे में भी डिफरेंसेस मैंने अक्सर वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं। आपके आसानी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने डिफरेंसेस पे बनाई है, जैसे कि पिंक साल्ट और रॉक साल्ट में क्या फ़र्क है, चिया सीड और तुख्मे बलंगा में क्या फ़र्क है, न्याज़बो और तुलसी में क्या फ़र्क है, गोंद कतीरा और गोंद में क्या फ़र्क है, मेथरा और मेथी दाना में क्या फ़र्क है। तो आपने एक दफ़ा वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करनी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आपने देखा जस्ट हल्का सा कलर ही चेंज हुआ है करेलों का, उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। अच्छा, आपने एक पॉइंट और भी नोट करना है, प्याज को आपने कटिंग से पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने प्याज को वॉश नहीं करना है, ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ना रहे। करेले तभी कड़वे बनते हैं जब इसमें पानी एक्स्ट्रा रहता है और हम इसे कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपने कुकिंग से पहले ही करेलों का मॉइस्चर भी अच्छी तरह से ड्राई करना है और प्याज़ों में भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, तो ही आपके जो करेले हैं वो बगैर कड़वाहट के बनेंगे। इसमें स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। इसी तरह से ही सुरख मिर्च का पाउडर भी मैंने 1 चम्मच लिया है। अक्सर लोग सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा मसाला जात ऐड करते हैं, तो करेलों में हमने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं। जस्ट नमक, मिर्च, हल्दी और मोटा कुटा हुआ मैंने खुश्क धनिया इसमें ऐड किया है, बस। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमने दरमियानी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको लगे प्याज में एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो आपने करेले भूनने के बाद उसे अलग से बर्तन में निकाल लेना है। फिर उसी ऑयल में आपने प्याज़ों को भी हल्का सा सौदे कर लेना है और उसके बाद आपने करेले उसमें ऐड करने हैं। अब यहाँ पे मैं टमाटर ऐड करी हूँ, जस्ट एक ही है दरमियाने साइज़ का। इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया था, क्योंकि जो टमाटर का छिलका होता है वो हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है। टमाटर ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि करेले हमारे थोड़े से जूसी बनेंगे और बिल्कुल ही ड्राई नहीं रहेंगे। 2 से 3 अदद छोटे छोटे से लीमू थे मेरे पास, उनको काट के मैंने उनके जो सीड्स हैं वो रिमूव कर लिए हैं, वो भी अच्छी तरह से इसमें निचोड़ देंगे। हल्का सा टैंगी सा फ्लेवर तो ये इसमें देंगे ही, लेकिन इसके अलावा करेलों की जो कड़वाहट है उसे ख़त्म करने में भी ये बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन आपने जज्बात की रो में आके बहुत ज़्यादा भी लीमू नहीं निचोड़ देने हैं। किसी भी रेसिपी में अगर आप लेमन जूस या लेमन छिलकों समेत ऐड करते हैं तो वो एक तनासुब से आपने ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करेंगे तो वो आपकी डिश को कड़वा कर देंगे, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब जस्ट हमने टमाटरों को नरम होने तक दरमियानी आंच पे इसे भूनना है, उसके बाद हमने इसे दम पे लगा देना है। तो मैंने इसे 12 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगाया था। आप चाहें तो इस पे ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पुदीना ऐड किया था क्योंकि मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था, और आप यकीन करें धनिया से भी ज़्यादा फ्लेवर अच्छा इसमें पुदीने का ही आता है। आपने एक दफ़ा पुदीना ऐड करके इसमें ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। ये मेरे लिए किसी भी इनाम से कम नहीं होगा। 2 लीमू छोटे से मैंने पहले निचोड़े थे। अब यहाँ पे 1 लीमू मैंने बचा के रखा हुआ था, वो बिल्कुल एंड पे आपने निचोड़ना है जब आपने इसमें पुदीना ऐड करना है। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। रेसिपी को ट्राई करने के बाद एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है मुझे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।